सोमदत्त को पूरे दिन के लिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। इस सदन का सुरेंद्र सिंह को अपने आप में ही गर्व पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। वीर सिंह जिंगार को पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। मार्शल मुकेश अहलावत को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। इनको बाहर करिए, पूरे दिन के लिए बाहर करिए। कादियान जी को पूरे दिन के लिए बाहर चलिए, बाहर करिए। मार्शल्स, फॉलो द ऑर्डर इमीडिएट। मुझे आपके खिलाफ एक्शन न लेना पड़ेगा। देख लो, आप एलजी साहब खड़े हैं और आप लोग बहुत स्लो हैं, समझ गए? इनको पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए। मार्शल दोनों को बाहर किया जाए। कुलदीप कुमार को बाहर करिए। बाहर करिए, दोनों को बाहर करिए। अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण एवं किफायती आवास। चलिए बाहर करिए, बाहर करिए जल्दी। मार्शल क्विकली करिए, फटाफट करिए, सब आइए। चलिए, उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली की विधानसभा से। जी हां, दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना के अभिभाषण दौरान हल्ला हंगामा कर रहे आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मार्शलों के द्वारा बाहर फेंका। आपको ले चलते हैं विधानसभा की कार्रवाई के बीच में कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं और इसी के साथ एलओपी आतिशी को भी विजेंद्र गुप्ता जो कि अध्यक्ष हैं, उन्होंने मार्शलों के द्वारा बाहर फेंकवा दिया है। चलिए आपको विधानसभा की तस्वीरें दिखाते हैं और कार्रवाई पर भी नजर डालते हैं। सोमदत्त को पूरे दिन के लिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। निर्वाचित 5 महिला सदस्यों का भी विशेष स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आपके योगदान का निश्चित रूप से दिल्ली की महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को भी नई सरकार के गठन की शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सदस्यगण, इस ऐतिहासिक भवन में स्थित इस सदन का सुरेंद्र सिंह को अपने आप में ही गर्व पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। वीर सिंह जिंगार को पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। मार्शल मुकेश अहलावत को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। ये ऐतिहासिक एवं भव्य इमारत 1912 से 1926 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल तथा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि तत्कालीन भारत की संसद हुआ करती थी। आज जिस आसन पर माननीय अध्यक्ष बैठे हैं, उस पर कहीं महान स्वतंत्रता सेनानी और मां भारती के सपूत श्री विट्ठल भाई पटेल आसीन हुआ करते थे। इसी ऐतिहासिक इमारत में इनको बाहर करिए, पूरे दिन के लिए बाहर करिए। कादियान जी को पूरे दिन के लिए बाहर। इसी ऐतिहासिक इमारत में रॉयल एक्ट पास हुआ और स्वतंत्रता संग्राम की अनेक गाथाएं लिखी गईं। विशाल जनादेश द्वारा दिल्ली की जनता ने मेरी सरकार और उसके संकल्प पत्र में समाहित नीतियों पर विश्वास व्यक्त किया है। मेरी सरकार को प्राप्त यह जनादेश दिल्ली वासियों की आकांक्षाओं का सकारात्मक प्रतीक है और उनकी
अब तक अनदेखी और उपेक्षित आशाओं और अपेक्षाओं के प्रतिबिंब को दर्शाता है। मेरी सरकार विनम्रतापूर्वक इस जनादेश को स्वीकार करते हुए अपने आप को महात्मा गांधी के सर्वोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय तथा बाबा साहेब के समता के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध करती है। इनको पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए, मार्शल दोनों को बाहर किया जाए। कुलदीप कुमार को बाहर करिए। बाहर करिए, दोनों को बाहर करिए। चौधरी जुबैर अहमद को बाहर करिए। मेरी सरकार इस प्रचंड जनादेश को उन नीतिगत बदलावों की स्वीकृति के रूप में देखती है जिनका वादा हमने जनता से किया था। लोगों ने न केवल व्यक्तिगत बल्कि समावेशी विकास एवं दृष्टिकोण को और न्यायगत प्रगति की मेरी सरकार की रूपरेखा में विश्वास जताते हुए अपना समर्थन दिया है। आतिशी सिंह को पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए। बाहर करिए। प्रदेश की जनता ने विकसित दिल्ली संकल्प पत्र में अपना विश्वास प्रकट कर नई सरकार को जनादेश देकर सेवा का अवसर प्रदान किया है। मेरी सरकार पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है, जहां भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं होगा। ये कैमरामैन किसका है? ये कैमरामैन किसके हैं? वो आप किसके हैं? एक मिनट। हमारे ऑफिस का। किनके साथ आए? हमारे ऑफिस का। यहाँ पर सिर्फ एलजी साहब के कैमरामैन और विधानसभा के कैमरामैन वो रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सम्मान का मूल मंत्र मेरी सरकार की दिशा तय करेंगे। मेरी सरकार इन्हीं सिद्धांतों पर लोगों की सेवा करने और न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं मध्यत्व, जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है, पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति समर्पित है। मेरी सरकार लोगों की बढ़ती उम्मीदों और आकांक्षाओं के प्रति पूरी तरह सचेत है। आगामी 5 वर्षों में मेरी सरकार साधारण नागरिकों से संबंधित 5 बुनियादी जरूरतों समेत निम्न 10 प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक जोर देगी। भ्रष्टाचार मुक्त कुशल प्रशासन, सशक्त नारी, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था, विश्व स्तरीय सड़क परिवहन, स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त दिल्ली, यमुना नदी का पुनरुद्धार, स्वच्छ जल, अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण एवं किफायती आवास। चलिए बाहर करिए, बाहर करिए जल्दी। मार्शल क्विकली करिए, फटाफट करिए, सब आइए। चलिए चलो चलिए बाहर करिए। मार्शल्स फॉलो द ऑर्डर। इमीडिएट
मार्शल्स, मुझे आपके खिलाफ एक्शन न लेना पड़ेगा। देख लो आप, एलजी साहब खड़े हैं और आप लोग बहुत स्लो हैं, समझ गए? मेरी सरकार विकसित दिल्ली संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में अंगीकार करेगी और आमजन से किए गए वादों को पूरा करने के साथ ही उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की दिशा में आगे बढ़ेगी। यह नीति की दस्तावेज वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को 100 दिवसीय कार्य योजना बनाकर विकास की रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए गए। मेरी सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों को संविधान के पटल पर रखे जाने का निर्णय लिया है, जिससे पिछली सरकार की प्रशासनिक कमियों को जानने और उन्हें दूर करने का मार्ग प्रशस्त होगा। आने वाले कुछ महीनों में मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता सड़कों, नालियों, सीवर लाइनों, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा पीने के पानी की समस्याओं को दूर करने की होगी। साथ ही मेरी सरकार अब तक की लचर और भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था, जिसको विज्ञापनों के मायाजाल में छुपा रखा था, उसे तत्काल प्रभाव से भ्रष्टाचार मुक्त कर सुदृढ़ और सुचारू बनाएगी। मेरी सरकार का दृढ़ प्रयास होगा कि दिल्ली में राजस्व प्राधिकरण को बढ़ाया जाए ताकि जन कल्याणकारी तथा दीर्घकालिक ढांचागत योजनाओं के लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार दिल्ली के सतत औद्योगिक विकास तथा आर्थिक गतिविधियों एवं रोजगार को बढ़ावा देने वाली अनेक योजनाओं को लागू करेगी। देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली के विकास के और दिल्ली में होने वाले कामों पर अभिभाषण दे रहे थे दिल्ली के LGV सक्सेना, और इसी पर आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों ने शुरू कर दिया हल्ला हंगामा। और देखिए, हल्ला हंगामा के बीच में आपने ये भी देखा कि किस तरीके से बार बार जो है वो बेल में आने की कोशिश कर रहे थे आम आदमी पार्टी के ये तमाम विधायक, जिनको अब बाहर जो है वो फिकवा दिया गया है। आपके लिए बता दें कि मार्शल यानी कि विजेंद्र गुप्ता, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मार्शलों के द्वारा जिन जिन विधायकों को बाहर फिकवाया है, उसमें एक तो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, जो कि अब विधानसभा में LOP यानी कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्हें बाहर फिकवा दिया है। और इसी के साथ आम आदमी पार्टी के और भी विधायक, जिनमें जरनैल सिंह हैं, विशेष रवि हैं, कुलदीप कुमार हैं, अनिल झा हैं, सोमदत्त हैं, सुरेंद्र सिंह हैं, मुकेश अलावत हैं और वीर धिंगान हैं, जुबेर अहमद हैं, और इसी के साथ जो है वो वीरेंद्र कादियान, जिन्हें पूरे दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया है दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा। आपके लिए बता दें कि आज जब से दिल्ली विधानसभा का सत्र की शुरुआत हुई, जब LG नहीं पहुंचे थे विधानसभा, उससे पहले भी जब CAG रिपोर्ट को पेश करने की बात कही जा रही थी, क्योंकि कल से परसों से यही बात बीजेपी के तमाम विधायकों ने कही थी कि अब दूसरे दिन जो है वो दिल्ली विधानसभा में CAG की रिपोर्ट, यानी कि जो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, इसकी रिपोर्ट को यानी कि टेबल किया जाएगा कैग की रिपोर्ट को, जिस पर भी आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों ने सवेरे से ही हल्ला हंगामा शुरू कर दिया। और ये हंगामा उस दौरान ज्यादा बढ़ गया जब दिल्ली के LGV सक्सेना ने अपना अभिभाषण शुरू किया। देखिए, अब आपको फिर एक बार दिल्ली विधानसभा की तस्वीर दिखा देते हैं कि अब किस तरीके से
से आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक और आतिशी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, इन्हें पूरे दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया है। यानी कि अब जिस समय पर जब रिपोर्ट को यानी कि कैग की रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा, उस समय पर हल्ला हंगामा करने के लिए अंदर नहीं मौजूद होंगे आम आदमी पार्टी के ये तमाम विधायक, जो कि अब दिल्ली विधानसभा के बाहर जो है वो धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। और वहां आतिशी और तमाम नेताओं का ये कहना है कि किस तरीके से लोकतंत्र के अनुरूप काम नहीं किया जा रहा है और बदले की कार्रवाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं, आज वो विधानसभा के बाहर बैठकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आपने विधानसभा की कार्रवाई को सुना है, जिस तरीके से आज अभिभाषण जो है वो दिया गया है दिल्ली के एलजी के द्वारा, जिस पर उन्होंने दिल्ली के विकास और महिलाओं के लिए 2500 रुपए देने की भी बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की गरीब महिलाओं को भी जल्द ही शुरू हो जाएंगे 2500 रुपए मिलना। यानी कि आम आदमी पार्टी के विधायक जिस तरीके से इस मुद्दे को लगातार उठा रहे थे, लगातार सवाल पूछ रहे थे, सरकार के बनते ही जो है वो हल्ला हंगामा किया जा रहा था। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों को विधानसभा से बाहर कर दिया गया है मार्शलों के द्वारा, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा फैसला यानी कि अभी अपने ही अभिभाषण में दिल्ली के एलजी ने ये बड़ी बात कर दी है, जिससे कि आम आदमी पार्टी की यानी कि चुप जो है वो आम आदमी पार्टी को कर दिया गया है दिल्ली के एलजी के द्वारा। देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी की जो तमाम भ्रष्टाचार है उन पर से पर्दा उठाने का काम कर रही है आज भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से तमाम भ्रष्टाचारों से पर्दा उठाने का काम किया जा रहा है और उनमें से सबसे बड़ा घोटाला है दिल्ली में हुआ शराब घोटाला, जिस पर से अब ये जो सीएजी की रिपोर्ट है वो कुछ ही देर में विधानसभा में पेश की जाएगी। एक तरफ विधानसभा में जो है वो कार्रवाई जारी है, लगातार जो विधायक हैं बीजेपी के और इसी के साथ जो एलजी हैं उन्होंने अपनी बात रखी है और आम आदमी पार्टी के विधायकों का हल्ला हंगामा जो है वो जायद है। यानी कि बाहर जो है वो हल्ला हंगामा कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को आज पूरे दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। खैर, अब आपको क्या लगता है कि दिल्ली में सत्ता सरकार बनते ही जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी को अपनी भूमिका जो है वो नेता प्रतिपक्ष जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्हें जनता के मुद्दे उठाने चाहिए थे, पर यहां पर जनता के मुद्दे उठाए जाने की वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ हल्ला हंगामा किया जा रहा है। सदन की कार्रवाई को जो है वो रोकने का प्रयास किया जा रहा है और इसीलिए आज इन तमाम विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। खैर, आपको क्या लगता है कि इस तरीके के विधायकों को सस्पेंड किया जाना चाहिए पूरे सत्र के लिए या एक दिन के लिए सस्पेंड करना ही काफी है, जो जनता की बातें रखने की जगह सिर्फ हल्ला हंगामा करने ही सदन में आते हैं, जिस सदन को चलाने के लिए हजारों करोड़ों का खर्चा जो है वो प्रतिदिन होता है। खैर, अब अपनी राय जो है वो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।